ओपिनियन पोल में अब छत्तीसगढ़ की बारी है। हमारा ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ को लेकर क्या अनुमान सामने रख रहा है, क्या नतीजे सामने आए हैं हमारे ओपिनियन पोल में, ये आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी के जीतने का अनुमान है। ओपिनियन पोल को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से हमने बात भी की है, आपको वो बातचीत भी सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। और जो ओपिनियन पोल हमने दिखाया है उसमें 11 की जो 11 सीट है वो बीजेपी के पास जा रही है। आपकी पहला रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, हम लोग को अपने कार्यों पर भरोसा है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मानकर काम किया है और 15 वर्षों में भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस समय भी छत्तीसगढ़ का काफी विकास हुआ है और अभी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार को मात्र 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में ही लोगों ने कई बड़े बड़े काम किए हैं। प्रधानमंत्री आवास 18 लाख लोगों को मिले, इसका निर्णय लिए हैं। 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 37% से ज्यादा देने का काम किए हैं। ममतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को 1 महीने का पहला किस्त 655 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए हैं और अंतर की जो राशि है 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। तो इन कामों पर हम लोग को पूरा भरोसा है। इससे छत्तीसगढ़ के सभी लोग बहुत खुश हैं और आने वाले लोकसभा के चुनाव में सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिलेगा। और चलिए छत्तीसगढ़ के बाद रुख करते हैं दक्षिण का और यहां पर बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल क्या कहता है? कुल मिलाकर 39 सीटें और इस बार देखिए जो प्रधानमंत्री की कोशिश है दक्षिण भारत को साधने की, वो कुछ हद तक तमिलनाडु में कामयाब होती नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले जब खाता भी नहीं खुला था 2019 में बीजेपी को 3 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में मिलती नजर आ रही, तो कांग्रेस को 8 और डीएमके को 28, यानी डीएमके को नुकसान और एआईएडीएमके को यहां पर इस बार खाता नहीं खुल रहा है। ये तमिलनाडु के आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, और तमिलनाडु के बाद अब रुख केरल का करते हैं। केरल का ओपिनियन पोल देखिए क्या बता रहा है। कुल सीटें हैं केरल के अंदर 20, बीजेपी को 2 सीटें केरल में मिलती हुई इस बार नजर आ रही हैं। यूडीएफ के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं और एलडीएफ के खाते में 1 सीट। और चलिए फटाफट बात कर रहे थे कर्नाटक का ओपिनियन पोल क्या कहता है। कुल मिलाकर 28 सीटें और बीजेपी के खाते में इस बार 22, तो जेडीएस के 1 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही हैं। और अब ओडिशा का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ओडिशा में कुल सीटें हैं 21, बीजेपी के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, बीजेडी के खाते में 9 सीटें और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, ये ओपिनियन पोल बता रहे हैं। और बीजेडी और बीजेपी साथ भी आ सकते हैं, इसके पूरे आसार हैं। और देखिए पूर्वोत्तर का रुख करते हैं, बात असम की। असम का ओपिनियन पोल हमें कुछ जो बता रहा है वो ये है 14 सीटें कुल मिलाकर, और बीजेपी यहां पर अच्छा परफॉर्म करते हुए 11 सीटें ग्रैब करती नजर आ रही है सर्वे में, और कांग्रेस के पास 3 और अदर्स के पास, जाहिर सी बात। तो हमारे साथ समीर जी भी है। समीर जी, हमने दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक का रुख किया। दक्षिण में जहां बीजेपी कर्नाटक को रिटेन करती, यानी पिछले परफॉर्मेंस को रिटेन करती हुई नजर आ रही है, तो तमिलनाडु में इस बार खाता खुल रहा है और पूर्वोत्तर में भी अच्छा खासा परफॉर्म करती नजर आ रही है। कैसे आप देखेंगे इसको अगर क्लब करके देखा जाए तो? देखिए, अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से 25 लोकसभा की सीटें आती है और भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 15 सीटें पूर्वोत्तर की, जिसके अंदर असम भी शामिल है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लगातार पूर्वोत्तर के विकास का काम किया है, नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्यों का दौरा किया है, संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ काम किया, प्रधानमंत्री की केंद्र की योजनाएं जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में गई है उसका असर दिखेगा। और 25 लोकसभा सीटें जो नॉर्थ ईस्ट से आती है उसमें से भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 सीटें जीतेगी। रही बात दक्षिण की, तो मुझे लग रहा है दक्षिण के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दिन पे दिन वहां बढ़ती जा रही है। वहां की जो क्षेत्रीय दल थी, अब क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल की ओर देख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल वहां करप्शन में लिप्त रहा है, चाहे वो डीएमके रहा हो करुणानिधि के समय या जयललिता के चाहे एआईएडीएमके रहा हो,
भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर AIAMDMK के साथ गठबंधन तोड़ के एक बहुत अच्छा काम किया, और वहाँ पर जो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट से IPS रहे हैं। मुझे लग रहा है वहाँ पर जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिल रहा है, और अन्नामलाई जिस जाति से आते हैं, गोंडर वेल्लार जाति से आती है, एक बड़ा समुदाय है, वह समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और इस बार तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी को नहीं पूरी देश की ये राजनीति को अपने आप में चौंकाने जा बहुत रहा है। अहम होगा और दिलचस्प भी, क्योंकि दक्षिण कमजोर कड़ी माना जाता है बीजेपी के लिए, लेकिन अब बीजेपी यहां पर अपना गढ़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर हैं साउथ इंडिया के।